नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम खेती से जुड़ी एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे कोई भी किसान भाई कीड़ों के विज्ञान को समझकर अपनी ही फसलों का डॉक्टर बन सकता है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एग्री मिशन इंडिया में नई सोच नई खेती। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। हर साल कीटनाशकों पर हजारों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कई बार नतीजा सिफर, फसल भी गई और पैसा भी बर्बाद। पर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब किसी अंदाजे में नहीं बल्कि पक्के विज्ञान में छिपा है। देखिए, असली प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? अंदाजे से। खेत में कोई कीड़ा देखा और सीधे दुकान पर पहुंच गए और दुकानदार ने जो दवा दी वो लाकर छिड़क दी। ये खेती नहीं, ये तो एक जुआ है। सही इलाज के लिए बीमारी का सही पता लगाना जरूरी है, यानी कीड़े की सही पहचान। तो भाई, इस स्प्रे फेल होने और पैसा बर्बाद होने के चक्कर से निकलने का बस एक ही रास्ता है, अपने दुश्मन को समझना। ये कीड़ा है क्या, इसकी आदतें कैसी हैं और सबसे जरूरी इसकी कमजोरी क्या है। जब ये सब पता चल जाता है ना, तो हर स्प्रे निशाने पर लगता है। चलिए, तो डॉक्टर बनने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सही पहचान। खेत में दिखने वाला हर छोटा मोटा जीव एक जैसा नहीं होता। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लड़ किससे रहे हैं। तो आइए पहले कीट की एकदम बुनियादी बनावट को समझते हैं। अब देखिए, विज्ञान की भाषा में किसी भी जीव को कीट सिर्फ तभी कहा जा सकता है जब उसके शरीर के 3 हिस्से साफ साफ दिखें। पहला, सिर, जहां उसकी आंखें और एंटीना होते हैं। दूसरा, बीच का हिस्सा जिसे वक्ष कहते हैं। और तीसरा, पिछला हिस्सा यानी उदर। ये पहली और सबसे बेसिक पहचान है। और ये रहा सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पॉइंट। एक असली कीट की हमेशा 6 टांगे होती हैं, और ये 6 की 6 टांगे उसके बीच वाले हिस्से यानी वक्ष से ही जुड़ी होती हैं। अगर किसी जीव की 8 टांगे हैं, जैसे मकड़ी, तो वो कीट है ही नहीं। और जाहिर है, मकड़ी को मारने वाली दवा शायद कीट पर काम न करे। अब ये स्लाइड बड़ी कमाल की है, पता है क्यों? क्योंकि ये बताती है कि सिर्फ पौधे पर हुए नुकसान को देखकर ही कीट के समूह का पता लगाया जा सकता है। अगर पत्तियों में गोल गोल छेद हैं या वो कटी हुई हैं, तो ये पक्का किसी चबाने वाले कीट का काम है। और अगर पत्तियां पीली पड़ रही हैं या ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, तो समझ जाइए कि किसी रस चूसने वाले कीट का हमला हुआ है। दुश्मन को पहचान तो लिया, पर अब अगला सवाल ये है कि उस पर हमला कब करना है। ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि सही दवा चुनना, क्योंकि अगर गलत समय पर वार किया तो सारी मेहनत और सारा पैसा पानी में जा सकता है। इल्लियों जैसे कीट अपनी जिंदगी 4 स्टेज में पूरी करते हैं। अंडा, फिर लार्वा यानी कि इल्ली। समझ लीजिए, यही वो स्टेज है जो आपकी 90% फसल चट कर जाती है। इसके बाद आती है प्यूपा की अवस्था, जिस पर ज्यादातर दवाओं का कोई असर नहीं होता, और फिर बनता है वयस्क पतंगा। तो मतलब साफ है, हमला करना है तो लार्वा अवस्था में ही करना है। दूसरी तरफ है तेला और सफेद मक्खी जैसे रस चूसने वाले कीट। इनका जीवन चक्र सिर्फ 3 स्टेज का होता है: अंडा, निम्फ और वयस्क। और इसमें खतरनाक बात यह है कि अंडे से निकलने वाला बच्चा यानी निम्फ और वयस्क दोनों पैदा होते ही फसल का रस चूसना और उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अब ये स्लाइड देखिए और समझिए कि टाइमिंग का खेल कितना बड़ा है। रस चूसने वाले कीट, इनका जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है, कभी कभी तो बस 15 से 20 दिन का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्प्रे करने में सिर्फ 5 दिन की भी देरी हो गई तो खेत में इनकी आबादी 10 गुना तक बढ़ सकती है। ये एक दौड़ है जिसमें हमें आगे रहना है। तो फिर सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का करें क्या? इसका जवाब है IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये सिर्फ दवा छिड़कना नहीं है, ये एक पूरी की पूरी रक्षा रणनीति है, एक मजबूत कवच है। IPM के ये 4 मजबूत खंभे हैं। पहला, बिना खर्चे वाले तरीके, जैसे गर्मी में गहरी जुताई करना या फसल बदल बदल कर बोना। दूसरा, फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप जैसे मैकेनिकल तरीके। तीसरा, नीम तेल या मित्र कीटों जैसे जैविक उपाय। और जब ये सब करने के बाद भी बात ना बने, तब आखिरी हथियार के तौर पर रसायन का इस्तेमाल करना चाहिए, पहले नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं उस आखिरी हथियार की, केमिकल्स की। जब रसायनों का इस्तेमाल जरूरी हो ही जाए तो उन्हें भी अंदाजे से नहीं बल्कि एक डॉक्टर की तरह वैज्ञानिक सटीकता के साथ चुनना होता है। ये टेबल एक तरह से आपकी दवाइयों की अलमारी है।
ये समझने में मदद करती है कि कौन सी दवा किस बीमारी पर काम करेगी। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स चबाने वाले कीटों पर अच्छा काम करते हैं, तो वहीं नियोनिकोटिनॉइड्स रस चूसने वाले कीटों के लिए ब्रह्मास्त्र हैं। हर ग्रुप का काम करने का तरीका अलग है और उनका निशाना भी अलग है। लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया की सबसे अच्छी दवा भी बेकार है अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। स्प्रे के पानी का पीएच सही होना चाहिए, कीटनाशक के लिए सही नोजल का इस्तेमाल होना चाहिए और पानी की सही मात्रा के साथ एक अच्छा सा स्प्रेडर यानी चिपको मिलाना बहुत बहुत जरूरी है ताकि दवा पत्तों पर फैले। और ये शायद आज की सबसे जरूरी बात है। अगर एक ही दवा बार बार इस्तेमाल करेंगे तो कीड़े उसके आदी हो जाते हैं और फिर दवा उन पर असर करना बंद कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे हम इंसानों में एंटीबायोटिक्स का असर खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा अलग अलग केमिकल ग्रुप की दवाओं को बदल बदल कर इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए इस पूरे मास्टर क्लास को 3 आसान से मंत्रों में समेट लेते हैं। पहला, निगरानी। हर 2 दिन में अपने खेत का चक्कर लगाइए। दूसरा, पहचान। ये पता लगाइए कि कीड़ा चबाने वाला है या रस चूसने वाला। और तीसरा, कार्रवाई। उसकी सबसे कमजोर अवस्था में सही समय पर उस पर हमला कीजिए। अंत में बस एक बात याद रखिए, खेती कोई किस्मत का खेल या जुआ नहीं है, ये पूरी तरह से विज्ञान है। और जब हम इस विज्ञान को समझकर काम करते हैं तो लागत अपने आप कम होती है और मुनाफा बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें किसान भाइयों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।